हेड के साथ लगने वाले बेटर जो कि एक नए वर्ड की तरफ आपको लेके जा रहा है। अक्सर इसको मॉडल भी लोग कहते हैं। और ये मॉडल आपने कभी सीखा है नहीं सीखा मैं नहीं जानता, पर मेरी आज की क्लास आपको इसमें मास्टर बनाने वाली है। और मैं बस क्लास को शुरू करूं उससे पहले कहूंगा कि बहुत छोटी वीडियो है, अंत तक देखना। और जो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सेंटेंसेस दूं तो अपने प्रैक्टिस के लिए उन सेंटेंस को लिखकर भी मुझे बताइएगा जरूर। क्लास को फील करके पढ़ना है क्या, समझ के देखते हैं। हेड बेटर, सबसे पहली बात, ये पॉजिटिव फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको हेड बेटर कहते हैं। और जब इसमें मना करने की सेंस आएगी तो यही नॉट जो लगना है वो बेटर के बाद लगता है, कुछ इस तरीके से, हेड बेटर नॉट। ये सबसे बेटर रहता है कि नॉट को आप बेटर के बाद लेके जाएं। अच्छा, अब सोचना चाहिए कि हेड बेटर लगाते कब है, तो जवाब कुछ यहां से है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास चॉइसेस होती हैं, विकल्प होते हैं। एग्जाम्पल हमेशा बहुत अच्छा रहता है सीखने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। एक बच्चा है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, 12th कर चुका है और अब इस दुविधा में है कि आगे करूं तो क्या करूं। वैसे दुविधा के लिए एक वर्ड बताना चाहता हूं, इना फिक्स होता है। इना फिक्स। जब भी कहना पड़े मैं दुविधा में हूं तो कुछ ऐसे बोलोगे, आई एम इन अ फिक्स। तो एक बच्चा है, 12th कर चुका है, नाउ ही इज इन अ फिक्स। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको 12th के बाद अब उसे क्या करना चाहिए, कि बीकॉम करे या फिर उसको बीए करके एक और है जो प्रोफेशनल कोर्स में भी काउंट होता है, कि वो ये करना चाहिए। अब वो मेरे से पूछता है, कहता है कि सर आप बताओ जरा कि बीकॉम बेटर रहेगा या फिर बीबीए बेटर रहेगा। अब देखो यहां पे एक वर्ड बोले, बेटर रहेगा। अब इस बेटर शब्द का मतलब क्या है, कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। अब मैं कह रहा हूं कि बेटा देख आगे क्या करना है मुझे ये बता दे जरा। अब वो मुझे कहता है सर आगे तो मैंने ना एमबीए करने का सोचा है। मैंने कहा यार फिर तो मैं बता सकता हूं आपको। मैंने उसको बताया कि जो बीबीए का सिलेबस है और जो एमबीए का सिलेबस है वो बहुत हद तक मैच करता है। उसने कहा हाँ सर। मैंने कहा हाँ हाँ, और जब तेरे को एमबीए करना है तो फिर बेटर है कि तू बीबीए कर। अब देखो मैंने एक वर्ड बोला, बेटर है कि बीबीए कर। मैं इसको क्या कर रहा हूं, क्या बीबीए करने की सलाह दे रहा हूं? आप कहेंगे बिल्कुल। क्या मैं उसको ये कह रहा हूं कि ज्यादा अच्छा होगा? आप कहेंगे बिल्कुल। और जब इस तरीके की सलाह देते कि ज्यादा अच्छा होगा कि आप ये वाला काम कर लो, तो फिर ऐसी सलाह की बातों को शुड से फार बेटर है कि इसको रिप्लेस कर दो हेड बेटर। और सेंटेंस देखिए कैसे लिखना है। अब सेंटेंस देखेंगे, यू, सेंटेंस में डाल रहा हूं, यू हैड बेटर, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मुझे वो एक्शन लेके आना है, वो काम लेके आना है जिसको करने की मैं सलाह उसको दे रहा हूं। तो यू हैड बेटर, और फिर मैं यहां पे कहूंगा करने के लिए डू, और दूसरा वर्ड लिखा मैंने डन। अब यही पहली चीज है जो यहां पे इस मॉडल के साथ सीखनी पड़ेगी। अक्सर हमने सुना है कि हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, पर ध्यान से देखिए ये हैड नहीं, ये हैड बेटर है। हेड बेटर है, इसी वजह से मैं कहूंगा कि इसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो देखो बेटा, आगे मैं बढ़ूं उससे पहले दो बातें एक रिकैप के साथ बोलूंगा। हेड बेटर मतलब जब हम किसी को कहते हैं कि ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ऐसा करें चॉइस में। दूसरा बेटा, कि जब हेड बेटर लेके आओगे तो उसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेंटेंस पूरा कर देते हैं। यू हैड बेटर डू बीबीए, ज्यादा अच्छा होगा कि आप बीबीए करें। इस तरीके से सेंटेंस को लिखा जाए, यू हैड बेटर डू बीबीए। अब मैं आपको सेंटेंस में कहूं कि ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा बीबीए करना, तो फिर मुझे कुछ नहीं करना, यहीं पर सेंटेंस में कहना पड़ेगा यू हैड बेटर नॉट डू बीबीए। इसी में नॉट लगा देंगे, ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा बीबीए करना, और रहेगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब मैं सोच रहा हूं कि कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, पर अगर हुआ तो फिर कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने आ जाने चाहिए। अब जैसे इस एग्जाम्पल को आप बनाना, हम नैनीताल घूमने के लिए गए तो हमारे पास दो विकल्प आए। एक तो हम नैनीताल में जाके रुके होटल लेके, एक भीमताल में। अब वो पीक सीजन था, तो वहां पे हमने किसी से पूछा कि यार हमें कहाँ रुकना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो जी अगर आपको रुकना है तो बेटर होगा आप भीमताल में स्टे कर लो आज। अब बेटे संदेश की इंग्लिश देखो, ज्यादा अच्छा होगा कि आज आप भीमताल में रुक जाओ। दूसरा वर्ड देखे, मैंने कहा मुझे यार दिल्ली जाना है, बस से जाऊं ट्रेन से जाऊं। मैंने कहा ट्रेन की सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ से, तो बेटर होगा आप ट्रेन से चले जाओ। तो ये भी संदेश में चाहता हूं कि आप इंग्लिश में लिखें। अच्छा, ये हेड बेटर के कंसेप्ट को और भी एक तरीके से लिखा जा सकता है। मैं नहीं जानता कि मुझे जो ऑडियंस देख रही है वो कितना इसके बारे में जानती है। अगर जानती है तो फिर नए तरीके से भी लिख के दिखाना। बेटर होगा आप ट्रेन से चले जाओ, बेटर होगा आप बीबीए कर लो, बेटर होगा आप भीमताल में रुक जाओ। एक की इंग्लिश में बता चुका हूं बीबीए वाले की।
भीमताल में रुकना है, बेटर होगा ट्रेन से चले जाओ, इसकी इंग्लिश मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। आज की क्लास कैसी रही, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना, प्रैक्टिस के लिए संदेश भी लिखना, और लाइक एंड शेयर तो जरूर कर देना सर, क्योंकि आपका लाइक एंड शेयर हमें मोटिवेट करता है एक नई अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छी क्लास के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।